अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए कीवर्ड रिसर्चिंग के ऊपर बनाई थी, आज मैं जो वीडियो बनाने लगा हूँ वो आपके लिए बहुत करामत और मददगार साबित होने वाली है। वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। ये सीक्रेट्स जो हैं ये कुछ कुछ लोग बताते हैं, कुछ नहीं भी बताते हैं, ठीक है ना। कोर्सेज करवाने के लिए ये काफ़ी सारे पैसे ले लेते हैं, ठीक है ना। देयर आर 13 मेजर पॉइंट्स which you are used for analysis those criteria for product hunting. ओके गाइज, तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, ठीक है, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में, कीवर्ड रिसर्च करना, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है आप लोगों के लिए, एनालिसिस करना। आप अपने एनालिसिस कैसे अपने पूरे क्राइटेरिया पे अपनी प्रोडक्ट उतारेंगे, तो मैं ये आपके साथ डिस्कस करने चलूँगा आज। सो गाइस चलिए डिस्कस करने चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, एवरेज सेलिंग प्राइस $14.99 से कम ना हो और $39.99 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। $14.99 से कम ना हो, ठीक है। एवरेज सेलिंग प्राइस जो है उसके और $39.99 से ज़्यादा ना हो। सर्च वॉल्यूम मिनिमम आप लोगों का, अगर आप लोगों ने एनालिसिस सबसे पहले करना है, ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। हीलियम 10 पे आप ये एनालिसिस, उसकी एक्सटेंशन पे एनालिसिस करेंगे आप, ये उसका सर्च वॉल्यूम जो है 12,000 होना चाहिए, 12,000 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि उतने लोगों, वो उसकी डिमांड कितनी है, ठीक है ना, मार्केट में उसको कितने लोगों ने सर्च किया है, ठीक है। उस जो आप लोगों ने जो प्रोडक्ट, जो आपने कैटेगरी चूज़ की है, जो आप लोगों ने प्रोडक्ट कीवर्ड सर्च सेलेक्ट किया, उसको उसका सर्च पॉइंट कितना है, ये वो 12,000 से कम ना हो। इसको पूरे क्राइटेरिया पे उतर के 12,000 से कम होगी तो पूरे क्राइटेरिया पे नहीं उतरेगी। इसके बाद रेवेन्यू टॉप 10 सेलर्स सेलिंग मोर देन $15,000। रेवेन्यू अब क्या है, अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे रेवेन्यू क्या है, तो परेशान क्यों होते हो। रेवेन्यू मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है ना। रेवेन्यू के पास्ट में उस जो प्रोडक्ट ने पास्ट में या फिर मंथली वाइज वो जिस तरह भी सेट करते हैं, एनालिसिस इसी तरह होते हैं। नीचे 15 जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, 15 जो उसके रेलिवेंट प्रोडक्ट वगैरह होती है, उसको हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। पास्ट में इसने कितना जनरेट किया है, ठीक है ना। $15,000 से कम ना हो, वरना प्रॉपर क्राइटेरिया पे नहीं उतरेगी। उसके बाद आता है रिव्यूज़। देयर मस्ट बी 3 to 4 सेलर्स इन टॉप 15 हैविंग लेस देन 200 रिव्यूज, ठीक है ना। रिव्यूज़ 200 से कम होने चाहिए, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। रिव्यूज़ कम होंगे, कंपटीशन लो होगा। कंपटीशन कैसे लो होगा, आपको अगर कंपटीशन ज़्यादा हुआ, फॉर एग्जाम्पल 500 हुआ, 600 हुआ, ये अगर हुआ इस तरह, ठीक है ना, ये 3 से 4 सेलर्स के होने चाहिए। अगर हुए भी तो कोशिश करना ये हो ही ना, ठीक है ना। किसी 3 से 4 सेलर्स को ऐसी कीवर्ड सर्च कर लेना, तलाश कर लेना कि 3 से 4 सेलर्स भी उसमें उनका भी 600-700 रिव्यूज़ वगैरह ना हो, सॉरी रेवेन्यू बोले, रिव्यूज़ वगैरह ना हो, ठीक है ना। 200 से कम हो, क्योंकि अगर 200 से कम होगा कंपटीशन लो होगा। आपने प्रोडक्ट हमेशा वही कीवर्ड पकड़ना है जिसका कंपटीशन कम हो। रिव्यूज़ नंबर 5वें पे आते हैं। रिव्यूज़, देयर शुड नॉट बी एनी सेलर हैविंग मोर देन 1500 रिव्यूज़ इन, इफ़ एनी देन ओनली शुड बी 3 to 4, ठीक है ना। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। 1500 से ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं होने चाहिए, अगर हुए भी तो 1500 से ज़्यादा किसी के भी रिव्यूज़ नहीं होने चाहिए। रिव्यूज़ आपको पहले भी बताया, ठीक है ना, प्रोडक्ट के साइड पे करके लिखा होता है रिव्यूज़ वगैरह, उसके बताए होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट खोलते हैं तो जब एनालिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा उसके 1500 से ज़्यादा रिव्यूज़ ना होगा। नंबर 6, यूनिट्स सोल्ड पर मंथ मस्ट बी 400 डॉलर्स और मोर देन। अभी इसका क्या मतलब है, यूनिट्स, यहाँ पे जितने भी सेलर्स, जितने भी कंपेटिटर्स आपके कीवर्ड आपने जो सर्च किया उसके साथ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, उनकी यूनिट्स देखनी है सबकी एनालिसिस करते वक्त, वो 400 हो या 400 से ज़्यादा हो, इससे कम बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। नंबर 7, अमेजोन एज अ सेलर इज़ देन 3 इन टॉप 10, ठीक है ना। टॉप, इसका मतलब क्या है कि टॉप 10, जो टॉप 10 लेके हम लोग चलते हैं, अभी इधर यहाँ पे टॉप 10 लेके चलेंगे कि टॉप 10 में से अमेज़ोन जो है 3 बार इंटर हुआ हो, ठीक है ना। AMZ लिखा होता है कि अमेज़ोन सेल कर रहा होता है प्रोडक्ट, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा हुआ इससे तो आपकी जो नेगेटिव लेके नहीं चलने हैं अपने पॉइंट्स, ठीक है ना। आपने हमेशा पॉजिटिवली चलना है, ठीक है ना, पूरे क्राइटेरिया पे उतारनी है, ठीक है, इसे नेगेटिवली नहीं लेके। नंबर 8, नो ब्रांड डोमिनेंसी, इफ़ देयर देन शुड बी 3 to 4 टाइम्स, नो मोर देन,
ठीक है, इसका क्या मतलब है, ब्रांड जो है बीच में 3 से 4 बार आया हो, इससे ज़्यादा ना आया हो, सेल कर रहा हो। यानी कुछ होते हैं ना, कुछ ब्रांड्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, जैसे नाइकी के हो गए, ठीक है ना, वर्साची के हो गए, गुची का हो गया, ऐसे बड़े बड़े। कोशिश करना कि लोकल मार्केट से आपको नज़र आए, ठीक है, 15 पहले सीरीज जो है लोकल मार्केट्स हो। अगर बीच में कोई ब्रांड हुआ ना, उसको आपने रिमूव कर देना बिल्कुल, ठीक है ना, उसे बीच में आपने काउंट नहीं करना, गिनना नहीं है। नंबर 9, नो ट्रेंडी एंड सीजनल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, सीजनल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे कि सीज़न आए तो तब इस्तेमाल हो, जैसे हुडीज़ हो गए, जैकेट्स हो गए, ठीक है ना, सर्दी आती तब इस्तेमाल करो, कुछ सीजनल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। आप कैसे चेक करेंगे, आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया, ठीक है ना। जब आप गूगल पे जाएंगे, गूगल ट्रेंडी लिखेंगे, वहाँ पे आप टोटल अपने जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम लिख कर, ठीक है, जो सा कीवर्ड होगा वहाँ पे चेक कर लेना, ट्रेंड वगैरह ग्राफ पढ़ लेना, 25% से ज़्यादा ऊपर जा रहा हो। नंबर 10, गिव अवे शुड बी लेस देन 400 पीरियड आ डेज। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, गिव अवेज जो हो, ठीक है ना, जो गिव अवे कर रहे हो तो साथ में अगर मैं ये सेल कर रहा हूँ, साथ में इसके बोलूँगा यार ये वॉच भी मैं इसको फ्री में गिव अवे कर दूँगा। गिव अवे का मतलब ये चेक करना है, ठीक है ना, 4000 से कम हो, ठीक है ना, इसका पीरियड चेक करना है दिनों का, ठीक है, उसके हिसाब से आपने चेक करना है, ठीक है, इस दिन की इतना बनता है, 400 से कम हो, सॉरी 4000 बोलो, 400 से कम हो, ठीक है ना। ये कोशिश करनी है आपने कि गिव अवेज कम ही हो, कोई गिव अवे इतना नहीं कर रहा हो, अगर वो भी तो इतना इसका इशू वगैरह नहीं है, ठीक है, लेकिन कम ही देखना है वो, कि कम नज़र आए, वो इतना आपको ना मिले, ठीक है। नंबर 11, प्रोडक्ट रेटिंग मोर देन 4.2। ये क्या चीज़ है, जो रेटिंग होती है प्रोडक्ट की वो 4.2 हो, ठीक है, या इससे ज़्यादा हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम हुई तो आपकी जो रेटिंग जो जो जिसे रेटिंग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं फीडबैक, ठीक है। कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है, ठीक है ना, उसको एक रेट छोड़ के जाता है, ठीक है, स्टार्स कह लें, वहाँ पे प्रोडक्ट जब आप ओपन करते हैं वहाँ पे 5 स्टार्स आए होते हैं, ठीक है, कुछ को ज़्यादा दिए होते हैं, कुछ के कम होते हैं, जिसका प्रोडक्ट अच्छा लगे उसे अच्छा 5 के 5 स्टार्स छोड़ जाते हैं, ठीक है, कोई 4 स्टार छोड़ जाते हैं, 3 स्टार्स छोड़ जाते हैं, इस तरह करके इसे रेटिंग कहते हैं। नंबर 12, वेट लेस देन 2 kg। प्रोडक्ट ऐसी देखनी है, ठीक है, वहाँ पे एनालिसिस जब आपके पास पूरा टोटल क्राइटेरिया सामने पर्पस खुल जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे ऐसा देखना है कि वेट जो हो लेस देन 2 kg हो, ठीक है, 0.7 0.6 वेट हो, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट होगा इसका क्या इसका वेट क्या होगा, ठीक है, ये मेरे ख्याल से 0.8, आई थिंक सो 0.8 होगा, इसी तरह हो, ठीक है ना। नंबर 13, लिस्टिंग लाइफ, उसकी डेट ऑफ बर्थ 6 मंथ हो, ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है, 6 मंथ होनी चाहिए, जैसे जून जून का हो, ठीक है ना। आपने ये चेक करना है कि उसकी लाइफ जो है 6 मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, 6 मंथ्स बनती है, हर प्रोडक्ट की इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके राउंड अबाउट भी हुई तो चलेगी, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये 13 मेजर पॉइंट्स है, ठीक है। सो गाइस, I am also provide an opportunity. I hope so. It will helpful to all of you guys. I am also teaching as a mentor. If you face any problem, any disappointment, so comment me in down section below. Inshallah, I will reply you soon as possible. Don't worry, guys. I'm also with you. I'm always with you. I'm teach you as a mentor. Don't worry, guys. सो गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अगर फिर भी किसी चीज़ की नहीं समझ लगी, ठीक है ना, मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करके कमेंट करके आप लोग ये पूछ लें, ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।